तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के पॉलिटिकल मैप के बारे में। इंडिया के पॉलिटिकल मैप को पढ़ने वाले आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत में कुल कितने स्टेट है और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी राजधानी क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैप पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैप पढ़ने से आपको क्या फायदे हैं। तो पहली बात तो यह दोस्तों कि मैप से सीधे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जिसकी भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा है, सबसे कम सीमा किसके साथ में है, या ये पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए मैपिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही दोस्तों ये दूसरे सब्जेक्टों को पढ़ने में आपकी बहुत मदद करता है। जैसे मैपिंग के थ्रू अगर आप पढ़ते हो तो ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। आपको ये पता करना कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, किस क्षेत्र में कैसे वन पाए जाएंगे, या कोई चट्टान किस क्षेत्र में पाई जा रही है, या किसी क्षेत्र में जलवायु कैसी है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना इजी हो जाता है मैपिंग के थ्रू। अगर आपका मैपिंग अच्छा है तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना या ये सब लोकेशंस आपको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए मैपिंग का इंपॉर्टेंस बहुत है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग भारत का सिर्फ पॉलिटिकल मैप देखेंगे, जिसमें आज हम लोग सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि भारत में कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा की जो चीज़ें हैं दोस्तों बाकी की, वो सब चीज़ें जब हम लोग मतलब ज्योग्राफिकल मैप पढ़ेंगे इंडिया का, तो वो उसमें डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि कितने राज्य है और कितने स्टेट्स, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए सबसे ऊपर जो है भारत का माथा या भारत का सर जिसको कहा जाता है वो है जम्मू कश्मीर। तो आप सब जानते होंगे कि 2019 से पहले तक ये एक विशेष राज्य था, या इसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को। 2019 से पहले तक दोस्तों जम्मू कश्मीर को क्या था, जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन 2019 के बाद में क्या किया गया, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, या स्पेशल स्टेट का स्टेटस जो है उसको हटा दिया गया, विशेष राज्य के दर्जे को हटा दिया गया, और ये अब दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू, और दूसरा बना है जम्मू कश्मीर, और दूसरा बना है लद्दाख। तो जम्मू की जो राजधानी है दोस्तों वो है श्रीनगर, और लद्दाख की जो राजधानी है दोस्तों वो है लेह। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो बहुत बड़ा विवाद है, जिसके ऊपर बहुत कई वर्षों से इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है कि ये जो, अगर आप देखेंगे इस एरिया में मैप में देखिए कि ये इतना जो एरिया है ये दोनों साइड में, तो ये एरिया जो है दोस्तों ये पाकिस्तान के कब्जे में है और ये एरिया चीन के कब्जे में है। तो इसी एरिया को हम कहते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और ये जो एरिया है ये चीन के कब्जे वाला एरिया है। तो अभी आपने देखा होगा भारत चीन का जो विवाद हुआ था, गलवान घाटी विवाद, वो यहीं पे हुआ था। गलवान घाटी की जो लोकेशन है वो यहीं पर है। तो इस तरीके से दो यूनियन टेरिटरीज जो ऊपर है, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद में आप इसके जस्ट नीचे आएंगे जम्मू कश्मीर के, तो आपको एक स्टेट मिलता है, छोटा सा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, जिसकी राजधानी है शिमला। अब यहाँ से आपके पास में क्या क्वेश्चंस बन सकता है अभी के टाइम पे, अगर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो कौन सा हो गया है। पहले जो था दोस्तों वो तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गए। तो अब ये राज्य तो रहे नहीं, तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्या हो गया, अब हो गया भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। तो अगर कल को आपको क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो आप लगाएंगे आंसर हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, वो है शिमला। इसके बाद में आप जैसे हिमाचल प्रदेश के लेफ्ट में आएंगे, अब हल्का सा लेफ्ट में आएंगे हिमाचल प्रदेश के, तो आपको यहाँ मिलता है पंजाब, जो पाकिस्तान से ही लगा हुआ है। जैसे ये देखिए ये पाकिस्तान है, पंजाब, और पंजाब के जैसे जस्ट आप नीचे आएंगे तो आपको मिलता है हरियाणा। पंजाब और हरियाणा लगे हुए स्टेट है। तो हिमाचल प्रदेश के लेफ्ट में पंजाब, और पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा। अब पंजाब और हरियाणा में क्या बात है, तो इनकी जो दोनों की राजधानी है दोस्तों वो चंडीगढ़ ही है। दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। उसके बाद में आप हरियाणा के जैसे नीचे आएंगे तो आपको मिलता है दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, नई दिल्ली। तो इस तरीके से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ये तीनों एक के बाद एक है। पहले ऊपर में आपका पंजाब है, उसके बाद में हरियाणा है, उसके बाद में दिल्ली है। अब आप इस साइड पे आएंगे, हिमाचल प्रदेश के राइट साइड पे चलते हैं। अब हिमाचल प्रदेश के राइट साइड में चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक स्टेट बना उत्तराखंड। उसकी जो राजधानी है, उसकी राजधानी है देहरादून। तो हिमाचल प्रदेश, अगर आपको याद हो तो हिमाचल प्रदेश के लेफ्ट और राइट में दो स्टेट मिलेंगे आपको। तो आपको लेफ्ट में मिलेगा पंजाब और राइट में मिलेगा आपको उत्तराखंड। पंजाब के नीचे आपको हरियाणा, और हरियाणा के नीचे दिल्ली। तो ये इस तरीके से ये जो ऊपर का पोर्शन था ये हमारा अभी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं उत्तराखंड के जस्ट नीचे। तो उत्तराखंड के जस्ट नीचे जब आप पाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता है उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, लखनऊ। इसके बारे में आप सब जानते होंगे। तो उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट भी है,
और उसकी जो राजधानी है वो है लखनऊ। लखनऊ का एक अन्य नाम जो है वो है नवाबों का शहर भी बोलते हैं लखनऊ को। अब इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश के अगर आप पूर्व में जाते हैं या राइट में जाते हैं तो आपको मिलता है बिहार। उत्तर प्रदेश के पूर्व में चलिए या राइट बोल दीजिए, राइट में चलते हैं तो आपको मिलता है बिहार, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, पटना। अब ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश के जब लेफ्ट में जाएंगे या पश्चिम में जाएंगे तो आपको मिलेगा राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या है, जयपुर। तो उत्तर प्रदेश के लेफ्ट में बिहार, उत्तर प्रदेश के लेफ्ट में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राइट में बिहार। राजस्थान की राजधानी जयपुर और बिहार की राजधानी पटना। अब आप उत्तर प्रदेश के नीचे आइए। अब जब आप उत्तर प्रदेश के नीचे आते हैं तो आपको मिलता है स्टेट मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य है या दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो वह है मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश से लगे हुए 3 बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, तो जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। राजस्थान के बारे में आप सब जानते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपके 4 स्टेट्स और कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद में आप राजस्थान तक आ गए हैं। तो आप राजस्थान से लगा हुआ जस्ट राजस्थान के नीचे देखेंगे तो वो है गुजरात। राजस्थान के जस्ट नीचे कौन सा स्टेट है, तो गुजरात है, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसके बाद में आप इसके जस्ट नीचे आएंगे एमपी के। एमपी और गुजरात से लगा हुआ स्टेट मिलेगा उन दोनों के नीचे, वो है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र मिल गया आपको। उसके बाद में आप सब जानते होंगे कि मध्य प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से लगा हुआ ही है। मध्य प्रदेश के अगर आप पूर्व में चलते हैं, दक्षिण पूर्व में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से लगा हुआ छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर। मुंबई के बारे में मैंने आपको बताना भूल गया, मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र के बारे में बताना भूल गया। महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों, मुंबई है। छत्तीसगढ़ तक कंप्लीट हुआ। आप छत्तीसगढ़ से आप हल्का सा राइट चलिए। छत्तीसगढ़ से जब आप राइट जाएंगे या छत्तीसगढ़ से पूर्व में जाएंगे तो आपको मिलेगा झारखंड। छत्तीसगढ़ से पूर्व में क्या है, झारखंड, जिसकी राजधानी क्या है, रांची। उसी तरीके से आप छत्तीसगढ़ से दक्षिण पूर्व में जाओगे तो आपको मिलेगा उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में क्या मिल रहा है आपको, उड़ीसा। अब ये देखिए यहाँ पे हम जब छत्तीसगढ़ के पूर्व में थे तो पूर्व में हमको मिल रहा था झारखंड, जिसकी राजधानी थी रांची, और उसी से लगा हुआ था वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या थी, कोलकाता। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व में झारखंड, झारखंड से लगा हुआ मतलब झारखंड के आगे या झारखंड के पूर्व में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, कोलकाता, और आपका झारखंड की राजधानी रांची। इसी तरीके से हमने उड़ीसा तक आए थे। छत्तीसगढ़ से जो दक्षिण पूर्व में मिलेगा वो उड़ीसा मिलेगा, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों, भुवनेश्वर। अब नेक्स्ट चलते हैं मुंबई, महाराष्ट्र तक हम इधर पढ़ चुके थे, तो इधर महाराष्ट्र तक हो गया था। तो अब आप देखिए महाराष्ट्र से जो लगा हुआ है, महाराष्ट्र से एकदम अगर आप राइट में चलेंगे तो महाराष्ट्र से राइट में आपको क्या मिलेगा, तेलंगाना मिलेगा। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश, पहले एक ही स्टेट थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 2014 में ये दोनों अलग अलग हुए और ये 2 अलग अलग स्टेट बने। तो ये तेलंगाना हो गया, जिसकी राजधानी अभी क्या है, वर्तमान में इसकी राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना से जस्ट नीचे ही क्या है, वो है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, वो है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। इन दोनों में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप याद रखेंगे कि तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे आप आंध्र प्रदेश में भी देखेंगे तो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ये दोनों की स्पेलिंग जो है ए से स्टार्ट होती है, तो इसको ईजिली याद रखा जा सकता है। उसके बाद में महाराष्ट्र से ही लगा हुआ, या महाराष्ट्र के एकदम आप दक्षिण में आ जाइए, एकदम नीचे आ जाएंगे, एकदम जस्ट नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कर्नाटका। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे एकदम कर्नाटका मिलेगा। और महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक छोटा सा स्टेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, गोवा। ये दिख रहा है आपको गोवा। तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में कौन सा स्टेट है, तो वो है गोवा। अब बात रही इनकी राजधानी की, तो गोवा की राजधानी है दोस्तों पणजी। उसके बाद में जब आप कर्नाटक में आते हैं तो कर्नाटका की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटका की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। बेंगलुरु को और क्या नाम से जाना जाता है, तो सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ये हो गए ऊपर के स्टेट। अब अपन लोग चल रहे हैं नीचे, और तो नीचे आप देखेंगे कर्नाटका से लगे हुए 2 स्टेट आपको और मिलते हैं। तो कर्नाटका से एकदम जो किनारे लगा हुआ है ना, कर्नाटका के एकदम जो उसकी जो तटीय बाउंड्री है, उसकी तटीय सीमा से जो लगा हुआ स्टेट है वो है केरल। तटीय सीमा से लगा हुआ स्टेट कौन सा है दोस्तों, केरल है। अब केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। ये देखिए एकदम यहाँ पे एकदम कोने पे दिख रही है तिरुवनंतपुरम। तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। और उसी तरीके से कर्नाटका के नीचे ही और केरला से लगा हुआ, केरला के पूर्व में जो स्टेट मिलेगा आपको मिलेगा तमिलनाडु।
तमिलनाडु की राजधानी है दोस्तों चेन्नई। ये देखिए तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई है। तो कर्नाटका से एकदम तटीय सीमा बनाते हुए जो स्टेट मिलता है वो मिलता है केरल, या कर्नाटका के आप समझिए लेफ्ट में, और कर्नाटका के राइट में चलिए या कर्नाटका के दक्षिण में आ जाइए तो दक्षिण में आपको कौन सा स्टेट मिलेगा, वो मिलेगा तमिलनाडु, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है चेन्नई। तो ये दोस्तों ये हो गए हमारे पूरे स्टेट। अब इसमें जो हमने अभी छोड़ के रखा है वो छोड़ के रखा है पूर्वोत्तर के जो आपके राज्य है उनको छोड़ दिया है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों को अब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सब तो आपको शायद लगभग सारे स्टेट्स की राजधानी आप सब लोगों को याद ही होगी, ज़्यादातर लोगों को। पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों वो आती है आपके पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर भारत में, जहाँ की मतलब राजधानी हम लोग याद तो कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, पर कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि कौन सी किसकी है। तो आज हम लोग यही मैं आपको कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा कि इनको कैसे इजीली याद रख सकते हो और कितने इजीली इसको मतलब ऐसे याद रखा जाए कि इसको भूल ना पाए दोबारा। तो इस तरीके से आज हम लोग देखेंगे कि ये कौन से स्टेट्स है और उनकी क्या क्या राजधानी है। तो हम लोग इधर देख लीजिए, हम लोग ने यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक कर लिया था, यहाँ हम लोग वेस्ट बंगाल तक आ गए थे। अब हम लोग चल रहे हैं पूर्वोत्तर में। तो पूर्वोत्तर में देखिए दोस्तों ये जो सिक्किम है, हम लोगों को पहली बात तो आपको ये पता होगा कि 7 सिस्टर्स में कौन से स्टेट आते हैं। ये पूर्वोत्तर में बोला जाता है कि 7 सिस्टर्स, 7 बहनों के नाम से, जो 7 राज्यों की मतलब 7 बहनों के जो राज्य है उस नाम से जो प्रसिद्ध है। तो उनमें कौन से तो आप जानते होंगे कि 7 सिस्टर्स में कौन से स्टेट्स आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे भी इनफेक्ट शुरू में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी लगता था कि 7 सिस्टर्स में सिक्किम भी आता है, पर 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है। 7 सिस्टर्स में आपके यही आते हैं, आपका मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। आप ये गिन लीजिए, 7 सिस्टर्स यही है। 7 सिस्टर्स में आएगा आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये आपकी 7 सिस्टर्स के नाम से जो प्रसिद्ध स्टेट्स है वो यही है। सिक्किम नहीं आता है 7 सिस्टर्स में, आपको ये याद रखना है। अब जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो ये कि इनको याद कैसे रखा जाए और इनकी राजधानी को कैसे याद रख सकते हैं। तो अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ वेस्ट बंगाल तक तो देख चुके थे, जिसकी राजधानी थी कोलकाता। अब आप यहाँ पे आओ ऊपर, तो ये जो हल्का सा निकला हुआ है सिर के जैसा एरिया या अंगूठे के जैसा नेपाल और भूटान के बीच में जो अंगूठे के जैसा एरिया निकला हुआ है वो एरिया है सिक्किम। वो एरिया क्या है दोस्तों, सिक्किम है। और सिक्किम की राजधानी जो है वो है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। तो सबसे ऊपर जो है या नेपाल और भूटान के बीच में जो अंगूठा सा निकला हुआ है वो कौन सा राज्य है, तो वो है सिक्किम, और उसकी राजधानी क्या है, गंगटोक। इसके बाद में आप ऊपर इधर चलते हैं, ये है भूटान। अब भूटान को जैसे आप क्रॉस करते हैं तो भूटान से लगा हुआ ही या भूटान के एकदम आप पूर्व में चले जाइए तो वो जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। वो कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। और वो कौन सा, उसकी राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। इसी के बाद में जैसे आप नीचे आते हैं, जस्ट नीचे आएंगे, भूटान के जस्ट नीचे आप आएंगे और वेस्ट बंगाल से जो लगा हुआ स्टेट है वो है असम। तो ये देखिए ये है आपका वेस्ट बंगाल। यहाँ तक वेस्ट बंगाल की बाउंड्री है, ये जितना आपका हरा हरा एरिया दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल की बाउंड्री। और इसके बाद में इसके जो पूर्व में है वो है असम, और असम की जो राजधानी है दोस्तों वो है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। तो ये हो गया आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये 3 जो पूर्वोत्तर राज्य अभी मैंने आपको बता दिया। तो जिसमें सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और असम की राजधानी है दिसपुर। इसके बाद में आप देखेंगे कि इसको याद रखना बहुत सिंपल है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर आपको ये याद हो जाए कि भारत के मैप में बांग्लादेश कहाँ पर है, तो ये बांग्लादेश का मैप देखिए। तो जहाँ से भारत का बांग्लादेश का मैप आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बांग्लादेश के ऊपर, यानी मतलब आप समझिए कि बांग्लादेश एक ऐसा बेड जैसा दिख रहा होगा, ये देखिए एक बिस्तर जैसा, और बिस्तर के ऊपर सोया कौन है, मेघालय। तो बिस्तर के ऊपर, बांग्लादेश के बिस्तर के ऊपर कौन सोया हुआ है, वो सोया हुआ है मेघालय। तो ये हो गया मेघालय। और मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों, शिलोंग। उसके बाद में आप जैसे नीचे आएंगे तो ये जो बांग्लादेश का एक एरिया जो है, मतलब ये जो बांग्लादेश के मैप के साथ में 3 तरफ से जो घिरा हुआ राज्य है वो है दोस्तों त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है दोस्तों वो कैसा है, वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 तरफ से बांग्लादेश की बाउंड्री से घिरा हुआ है, वो है त्रिपुरा। और जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, अगरतला है। तो ये यहाँ तक ये हो गया बांग्लादेश
बांग्लादेश से जो 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला। इसके बाद में आप ऊपर आ जाते हैं फिर से। अब आप ऊपर आइए तो ये देखिए हमने यहाँ अरुणाचल प्रदेश से छोड़ा था, तो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे एकदम दक्षिण में देखेंगे तो आपको मिलेगा नागालैंड। तो नागालैंड जो है अरुणाचल प्रदेश के एकदम नीचे है और असम के पूर्व में है। और उसके बाद में जिसकी राजधानी क्या है नागालैंड की, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, कोहिमा। अब नागालैंड के जस्ट नीचे जो स्टेट है वो है मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। नागालैंड के एकदम जस्ट नीचे जो स्टेट है वो है मणिपुर और उसकी राजधानी क्या है, इम्फाल। और इसके जस्ट नीचे जो है वो है मिजोरम। मणिपुर के जस्ट नीचे जो स्टेट है दोस्तों वो है मिजोरम, और मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल। तो मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं। अगर आप इनको मैप में लोकेशन के थ्रू देखें तो आपको इतना याद होना चाहिए, इतना तो याद हो ही गया होगा कि सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। तो जब आप अरुणाचल प्रदेश से आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे याद रखने की मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, नागमणि मिजो करके आप याद रखिए। नागमणि मिजो, नागमणि मिली या नागमणि मिजो। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा नागालैंड, फिर आपका है मणि, तो मणि से मणिपुर, और मिजोरम से मिजोरम, मतलब मिजो से मिजोरम। तो ये इस तरीके से आपके 7 सिस्टर्स हो गए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनको कैसे याद रख सकते हैं, इनकी राजधानी जो कि बहुत सब लोगों के लिए याद होती नहीं है। तो कुछ छोटे छोटे ट्रिक बता देता हूँ जिससे याद, मतलब ट्रिक नहीं, बस आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ फंडे हैं जो चीज़ों को याद रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग दोस्तों नागालैंड में। अब देखिए भारत में इकलौता ऐसा स्टेट है नागालैंड जिसमें लैंड लगता है। जिसमें क्या लगता है, लैंड। जिसके नाम के आगे जिसके नाम के पीछे लगता है लैंड। तो भारत का एक ही स्टेट है लैंड। और आप इसकी राजधानी देखिए कोहिमा। कोहिमा में आखिरी में आपको हिमा जैसे कुछ आ रहा है, तो हिम समझ लीजिए बर्फ, तो बर्फ का लैंड। ऐसा आप इसको लिंक करके याद रख लो कि बर्फ का क्या होगा, लैंड होगा। तो आपको लैंड से याद आ जाएगा नागालैंड, और बर्फ से आपको याद रखना है हिम, तो हिम का लैंड या बर्फ का लैंड। तो आप ये नागालैंड की राजधानी ऐसे याद रख लेंगे। दूसरी बात है ईटानगर। ईटानगर और राजधानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो अब इसको कैसे याद रख सकते हो आप, तो अरुण जो है दोस्तों वो कैसा है, वो ईंटे पे चलता है। अरुण जो है ईंट पे चलता है। ईंट जानते हैं ना आप, घर बनाने में जो यूज होती है ईंटें, तो अरुण ईंटों पे चलता है। तो उसको आप ऐसे लिंक करके याद रख लोगे कि ईंटों पे कौन चल रहा है, तो अरुण चल रहा है। तो ये आपके 2 स्टेट्स ऐसे ही याद हो गए आपको, अरुणाचल प्रदेश अरुण ईंटों पे चल रहा है, नागालैंड कोहिमा। उसके बाद में आप अब आते हैं मणिपुर पे। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, इसको भी याद रखना बहुत ईजी। जैसे आपने मणिपाल नाम सुना होगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी का भी पहले एडवर्टाइज आता था, तो आपने बहुत सुना होगा मणिपाल। तो यहाँ से मनी ले लो, यहाँ से फाल ले लो, तो ये मणिपाल एक तरह से मणिपाल जैसे बन गया। तो आप ऐसे याद रख लो कि मणि मतलब मणिपुर दिख रहा है, मतलब मणिपाल होगा, तो आप लगा लोगे कि वो इम्फाल होगा। उसके बाद में जो है मिजोरम। मिजोरम की जो राजधानी दोस्तों वो है आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। ये है आपका मिजोरम, ये लोकेशन मिजोरम की, और इसकी जो राजधानी है वो है आइजोल। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको भी याद रखना बहुत सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे आपको रम, आप रम सब जानते होंगे, रम क्या होती है, रम शराब। तो शराब पीने से क्या आया, मजा आई। आइजोल में शुरू में आई है तो मजा आया, शराब पीने से, रम पीने से मजा आया। तो आप इसको ऐसे लिंक कर लो कि शराब पीने से, रम पीने से क्या आया, मजा आया। उसके बाद में तो दोस्तों नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि ये त्रि है, या यहाँ से ले लीजिए त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब 3 होता है, और ये तला है तो यहाँ से 3 ताला ले लीजिए, 3 ताले। तो आप ये ऐसे लिंक करके याद रख लीजिए कि 3 ताले, त्रिपुरा का मतलब 3 ताले। तो आपको याद रह जाएगा कि अगरतला इसकी राजधानी है। उसके बाद में आते हैं मेघालय में। मेघालय की राजधानी है दोस्तों शिलोंग। तो अब देखिए मेघालय जो आपको नाम दिख रहा है ये किसी लड़की के जैसे नाम लग रहा है, मेघा। अब मेघा जो नाम है वो किसी लड़की का है। अब शिलोंग में भी देखिए शी आता है, शी। अब तो सी इंग्लिश में लड़की के लिए जब अपन यूज करते हैं, लड़कों के लिए तो ही यूज होता है, और लड़की के लिए जब यूज होता है तो वो शी यूज होता है। तो ये जो मेघा है वो लड़की है, तो इसके लिए सी यूज हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिंक करके याद रख लो। उसके बाद में आते हैं असम में। असम की राजधानी है दिसपुर। तो असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, या इसको याद रखने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, तो असम को सिंपल सा याद रखिए कि असम मतलब ये सामने देखिए यहाँ पे दी आ रहा है, दी मतलब आप जानते हैं दीदी होता है। तो सैम यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, सम या सैम, तो सैम की दीदी दिसपुर, ऐसे लिंक कर लो। सिक्किम का है गंगटोक। तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे आप जानते हो कि गंगा मैया में या नदियों में अपन लोग सिक्के फेंकते हैं, तो आप ऐसे याद रखिए कि गंगा में सिक्का फेंका। इस तरीके से सिक्किम की राजधानी को याद रख लीजिए। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से पूरे आज हमारे स्टेट कंप्लीट हो गए। अब बच रहे दोस्तों
यूनियन टेरिटरीज। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो यूनियन टेरिटरीज को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।